दूसरे से प्रेम कभी भी स्थायी नहीं होता और अपने आप से प्रेम कभी भी कम नहीं होता। आप अपने पूरे के पूरे जीवन का आप विश्लेषण करें। बचपन में, कुमारावस्था में, युवावस्था में, प्रौढ़ावस्था में आपका प्रेम का पात्र बदलता चला गया। आपने जब जन्म लिया था तो यदि आपसे उस समय देखा जाए तो आपको सबसे ज्यादा प्रिय कौन थी? आपको अपनी मां सबसे ज्यादा प्रिय थी। फिर थोड़े बड़े हुए, खिलौने प्रिय लगने लगे, मां कम प्रिय लगने लग गई, अब खिलौने ज्यादा प्रिय लगते हैं। मां कहती कि बेटा आके भोजन कर लो, नहीं मैं खेलने में मगन। फिर मित्र प्रिय लगने लग जाते हैं। बाद में युवावस्था आती है, पत्नी प्रिय लगने लग जाते हैं, पति प्रिय लगने लग जाते हैं, और अवस्था बढ़ती है, पुत्र प्रिय लगने लग जाते हैं, पुत्री प्रिय लगने लग जाती है, और अवस्था बढ़ती चली जाती है। फिर नाती पोते प्रिय लगने लग जाते हैं, और एक समय ये आता है कि कोई भी प्रिय नहीं लगता है। लेकिन बचपन से लेकर के और अभी तक आप अपने जीवन को देखना, आपके कितने प्रेम पात्र बदलते रहे। आपने जिसको कभी बहुत प्यार किया होगा और बाद में पता चलता है कि वो ध्यान में भी नहीं आता, वो याद में भी नहीं आता है। कभी कोई ऐसी चर्चा चलती है तब ध्यान आता है, अरे हम तुमसे बहुत प्रेम करते थे। आपने सब लोगों से प्रेम किया और प्रेम करके आपने सबको छोड़ दिया। लेकिन क्या आप ये कह सकते हो कि आपने अपने आप से प्रेम नहीं किया था? बुढ़ापे में आने के बाद भी अपने आप से प्रेम कम हुआ? नहीं हुआ। वही प्रेम जो बचपन में मेरा अपने आप से था, युवावस्था मेरा अपने आप से था, प्रौढ़ावस्था में मेरा अपने आप से था, वही प्रेम बुढ़ापे में भी अपने आप से होता है कि नहीं होता है? अपना प्रेम नहीं बदलता, बाकी और लोगों का प्रेम बदलता जाता है। मित्र से प्रेम, पत्नी से प्रेम, पति से प्रेम, बेटों से प्रेम, पोतों से प्रेम, मित्रों से प्रेम, ये बदलते रहते हैं। लेकिन अपने आप का प्रेम कभी भी बदलता नहीं है। मतलब क्या है? अपने से प्रेम करने का मतलब है कि जो परमात्मा से प्रेम करता है कि हम आत्म तत्व हैं, वह ज्ञानी कभी भी भटकता नहीं है, वो संसार के इन प्रलोभनों से कभी मोहित नहीं होता है। वो ये समझता है कि ठाकुर मेरे हैं और मैं, वो मेरे सूर्य हैं तो मैं उनके किरण हूं, वो मेरे समुद्र हैं तो मैं उनकी तरंग हूं, वो मेरी मिट्टी है तो मैं उनके घड़े हूं। मुझ में और उनमें कोई भी अंतर